अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पंजाब हुकूमत ने ज़बानी इंतकाल पर पाबंदी लगा दी है। कोई भी पटवारी जो है ज़बानी इंतकाल बैन नहीं कर सकता। अब जो इंतकाल बैन होगा वो ई रजिस्ट्री के जरिए होगा। तो उसके लिए एक स्टेप होता है कि आप अपने इलाके की बैग कितनी है, आप जो रकबा ले रही हैं, 1 मरला 2 मरला 1 कनाल या जितना भी, तो उसकी कुल मालियत कितनी बनेगी सरकारी वैल्यूएशन के हिसाब से। तो वो मैं अपने इलाके की अपने मतलूबा जो रकबा आप मुंतकिल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उनकी डीसी वैल्यूएशन कितनी बनेगी, तो वो मैं आपको ऑनलाइन चेक करने का तरीका बताऊंगा। इससे आगे फिर मैं आपको ई रजिस्ट्री करने का तरीका भी बताऊंगा और ई रजिस्ट्री के लिए जो चालान बनते हैं बैंक ऑफ पंजाब के, वो मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। आज मैं आपको डीसी वैल्यूएशन अपने रकबे की, अपनी प्लाट की डीसी वैल्यूएशन की मालूमात करने का तरीका बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपना कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर मोबाइल पर अपना गूगल ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम। इसके बाद आपने एड्रेस पर में सर्च करना है PLRA, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। पहला यानी कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की punjab.zameen.gov.pk ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर मैंने आपको फर्द निकालने के लिए जो मैं लॉगिन बनाते वो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। और इसके बाद मैं आपको ई रजिस्ट्री का अपनी जमीन की खरीदो फरोख्त करने के लिए ई रजिस्ट्री का जो लॉगिन आईडी बनती है, मैंने वो लॉगिन आईडी बनाने का तरीका भी बताया हुआ है। ऊपर लिंक भी दे रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, आपने वो वीडियो भी देख लेनी है। और आज मैं आपको जो बताने लगा हूँ वो है कि अगर आप रकबा सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो उसकी डीसी वैल्यूएशन क्या है आपके मौजे की, आपके इलाके की, तो वो मालूमात ऑनलाइन चेक करने का तरीका बताता हूँ। तो आपने स्टैंप ड्यूटी यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये ई स्टैंप पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको चालान फॉर्म 32 बनाने का तरीका बताऊंगा। और इंशाल्लाह वल अजीज आपको मैं वो तरीका बताऊंगा जो मैं प्रैक्टिकल कर मुकम्मल तरीका बताऊंगा, कोई चीज भी स्किप नहीं करूंगा। आज मैं आपको जो बताने लगा हूँ वो है कैलकुलेट डीसी वैल्यूएशन के बारे में। तो आपने कैलकुलेट डीसी वैल्यूएशन पर क्लिक करना है। ये आपके सामने प्रॉपर्टी डीसी वैल्यूएशन साइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप शहरी है तो अर्बन पर क्लिक करना है, अगर देहाती है तो रूरल पर। और आपने सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना है, तो आपका मतलूबा आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने तहसील सिलेक्ट करनी है जो आपकी मतलूबा हो। और कानगोई आपको याद होनी चाहिए कि आपके इलाके जहाँ पर आपका रकबा है, प्लाट है, तो उसकी कानगोई कौन सी है और मौजा कौन सा है। जाहिर मौजा तो हर किसी को इल्म होता है और आईडी कार्ड पर भी लिखा होता है। इसके बाद आपने सिंगल किला है या मल्टीपल किला, आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आपने लैंड क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करना है कि एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है या रिहायशी है। तो आपका जो मतलूबा हो आपने वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर कर लेता हूँ। इसके बाद आपने लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि लिंक रोड है, मेन रोड है या ऑफ रोड है या तामीर शुदा है। ठीक है, तामीर शुदा लिंक रोड है या तामीर शुदा मेन रोड है, इनमें से जो आपको मतलूबा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर ऑफ रोड सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने स्क्वायर नंबर यानी कि मुस्ततील नंबर लिखना है, किला नंबर। मैं यहाँ पर फर्जी कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर किला नंबर लिखना होता है। यहाँ पर फर्जी चीजें सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने स्क्वायर नंबर यानी कि मुस्ततील नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट सिलेक्ट करना है। और इसके बाद किला नंबर भी आपने बिल्कुल सही सिलेक्ट करना। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है स्क्वायर नंबर लिखने में या फिर किला नंबर लिखने में, तो आपके इलाके की डीसी वैल्यूएशन कुछ और शो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने कैलकुलेट लैंड एरिया पर क्लिक करना है। ये कैलकुलेटर का आइकॉन बना हुआ है। यहाँ पर आपने एकड़ लिखना है। अगर आप एकड़ सेल या परचेज कर रहे हैं, आपने यहाँ पर एकड़ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आप कनाल लिखेंगे। अगर मिसाल के तौर पर आप ले रहे 1 2 एकड़ 4 कनाल 3 कनाल और 5 मरला और स्क्वायर फीट 136 यानी कि आधा मरला, तो आपने इसी तरह आपने फिल करना है अपना डाटा। यहाँ पर मैं जस्ट 2 कनाल लिख लेता हूँ और फिर मैं कैलकुलेट पर क्लिक करूंगा। कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एकड़ का हिसाब 0.25 यानी कि 2 कनाल और 40 मरले और स्क्वायर फुट 10,880। ठीक है,
आपने इस एकड़ को सिलेक्ट कर लेना है। एकड़ वाले वैल्यू को डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपने कैंसिल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वही जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने फाइंड लैंड रेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपके इलाके का जो रेट है वो शो हो जाएगा। ठीक है, 34,65,924 पर एकड़। और यहाँ पर लैंड वैल्यू जो आप यहाँ पर 2 कनाल की डीसी वैल्यूएशन आ गई है 8,66,481 रुपए। ठीक है, तो ये है आपके 2 कनाल की डीसी वैल्यूएशन यानी कि व्यय। इसके मुताबिक आप चालान बनाएंगे 32A का, और इसके मुताबिक आप FBR के चालान बनाएंगे। बाकी डिटेल मैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। आपने इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म को कोई क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टेक बाय सदीक। थैंक यू, खुदा हाफिज।